ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में, अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है मोदी जी का, चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है। वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। यार वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ। ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हो, अब उनके मन में ये आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व। बात लाल आंख की थी। हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है आप झूलिए। लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं, देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है। नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना, हमारे फोर्सेस गश्त लगा पाते थे, आज 3 साल होने वाले हैं, अगले महीने की 20 तारीख को हो जाएंगे, नहीं लगा पा रहे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से, हमारे हाथ से जा चुके हैं। ये सब तथ्य सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने या पहली बार मैंने बोले हैं। ना केवल कांग्रेस पार्टी के मंच से विशेषज्ञ बता चुके हैं, सैटेलाइट इमेजरी बता चुकी है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बता चुके हैं, स्ट्रैटेजी जो समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स जो समझते हैं, वो आपसे बार बार बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। डेप्सांग प्लेन्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते। ये यथास्थिति, ये स्थिति है, वस्तु स्थिति चीन की, हमारी बॉर्डर पे चीन के साथ ये है। और हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन इंडियन सॉइल। द इंडियन EAM, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, is discussing the LAC with them. We want to know whether PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 of Depsang planes and
PP-15 and PP-17A of Hot Springs and Ghogra, are we raising it strongly enough to get these petroling points back? And then of course, जो चाइना ने जो जम्फेरी रिज, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा खतरे में आ गया है, जो गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, बड़े खुश थे कल प्रधानमंत्री जी, मुस्कुरा रहे थे कि हम जीत गए नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जीत जाएं और पूरा नॉर्थ ईस्ट हार जाएं, इस स्थिति पे आप ले आए हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे हितों के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हितों के लिए। आपके लिए सिर्फ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, और नॉर्थ ईस्ट भले आप पूरा देश हार जाए, उनको कोई आपत्ति नहीं। क्या इस पर चर्चा होगी? और जो 26वीं मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स हुई थी, क्या उसमें 20 अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति के बारे में चर्चा हुई? अगर हुई तो चीन ने क्या बोला और हमने प्रत्युत्तर में क्या बोला? यह सब बातें देश जानना चाहता है। आप लाल कालीन बिछाइए, चलिए वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लाल आंख नहीं दिखा सकते, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि आपको पसंद है चीन, हमें आपके रिश्ते मालूम है चीन से। हमें यह मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप क्यों बार बार वहां जाते थे। हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था। हमें मालूम है आपको लंदन का वीजा नहीं मिल रहा था, यूके का। हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था, आप चले जाते थे बार बार। स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने की। गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई। ये देखिए आप फर्क। तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिटरी में आकर। और ये भी हमें सैटेलाइट पिक्चर्स से मालूम पड़ता है। हमारे सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साहब ऐसा हो गया है, बताइए अब आगे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर की सैटेलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है, फिर 2 दिन डिबेट्स होती हैं, 4-5 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 8-10 दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें बाहर कर दिया जाता है संसद से, कभी कभी जहाज से उतार दिया जाता है हम जैसे लोगों को, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। यह स्थिति चीन के साथ बनाई है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।